हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने कक्षा 10 के गणित के साथ फिर उपस्थित हूँ और आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। ठीक है, तो बिना भाग किए हुए ही हमें ये बताना है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है 13/3125। अब इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत, ये हमने बिना भाग किए हुए बताना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम इस संख्या को P/Q के बराबर मान लेते हैं। तो फिर यहाँ पे जो Q है वो हमारा कितना हो जाता है, 3125। ठीक है, अब हम Q के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अब Q के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम इसे यहाँ लिखते हैं 3 1 2 5। ठीक है, अब यहाँ पे इकाई का अंक जो है वो 5 है, तो इसके 5 से भाग होने के पूरे पूरे चांस हैं, तो हम 5 से इसको भाग करते हैं। 5 6 तक जाएगा, 5 6 का 30 और 1 बच जाएगा, 12 हो जाएंगे, 5 दूनी 10 और फिर 2 और 25 हो जाएंगे, तो 5 5 25। ये फिर 5 से जाएगा तो 5 एकम 5, 1 बच जाएगा, 12 हो जाएंगे, 5 दूना 10 और 5 5 25। फिर 5 से जाएगा ये, तो 5 दूना 10 और 5 5 25 और फिर 5 से जाएगा तो ये 5 5 25 हो जाएंगे और अंत में फिर ये 5 से जाएगा तो 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंडन हो गए। तो अभी हम देखते हैं कि ये क्या हो गया, कितनी बार 5 आ गए हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 बार 5 आ गए हैं और ये चाहो तो आप 1 भी लिख सकते हैं। अभी ये हो गया 5 की घात 5 और साथ में आप इसके 1 को आप 2 की घात 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या की जो घात 0 होती है उसका जो आंसर होता है वो 1 ही होता है। अभी आपने देखा कि Q का अभाज्य गुणनखंडन जो है वो इस प्रकार का है। तो बच्चों, जब भी इस प्रकार का अभाज्य गुणनखंडन हो जिसमें 5 आए और 2 आए, चाहे उनकी घात धनात्मक जो भी हो, 5 हो या 0 भी हो, तो वो जो संख्या है उसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत होता है। हम देखते हैं कि या ज्ञात हमें पता चल रहा है, देखते हैं कि Q का अभाज्य गुणनखंडन, Q मतलब ये 3125 जो है, Q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात m गुना 5 की घात n। देखो, 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का है। ठीक है, 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का है। ठीक है, जहाँ m और n धनात्मक पूर्णांक हैं या ऋणेतर पूर्णांक हैं, नॉन नेगेटिव मतलब माइनस के नहीं होंगे, जहाँ m और n ऋणेतर पूर्णांक हैं, m और n ऋणेतर पूर्णांक हैं। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार का गुणनखंडन आएगा जिसमें 5 हो
और 2 हो या अकेला 5 हो या अकेला 2 हो, तो वो जो संख्या है, पूरी संख्या, उसका जो दशमलव प्रसार है वो 7 होगा। देयरफॉर 13,3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है। अभी हम सेकंड पार्ट करेंगे इसका। तो सेकंड पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो है 17/8। ठीक है, तो इसको भी हम P/Q ले लेंगे। तो Q जो है हमारे पास क्या आ रहा है, Q जो है वो 8 है, और Q का जो अभाज्य गुणनखंडन है वो आपको पता ही है, बहुत ही आसान है। 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंडन है वो 2 की घात 3 और 1 हो गया। ठीक, 2 की घात 3 और 1 हो गया। और आपको पता है कि आप 2 की घात 3 और हमारे पास 5 नहीं है, तो 1 को हम 5 की घात 0 लिख लेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ की घात 0 1 ही होता है। तो 1 को हमने ऐसे लिख लिया। तो क्या देख रहे हैं आप कि Q जो है, Q जिसका आंसर 8 है, का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप का है, जहां m और n ऋणेतर पूर्णांक हैं, नॉन नेगेटिव ऋणेतर पूर्णांक हैं। देयरफॉर 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। जो हमारा डिनोमिनेटर है, जैसे फर्स्ट पार्ट में जो हमारा डिनोमिनेटर है, जैसे आप फर्स्ट पार्ट देखें यहाँ पर 13/3125, तो जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, उसका हमने अभाज्य गुणनखंडन किया। और अभाज्य गुणनखंडन में या तो सिर्फ 5 आए या 5 और 2 दोनों आए तो शांत होगा। इसी तरह सेकंड पार्ट में देखिए, जो हर है वो 8 है, उसका अभाज्य गुणनखंडन में 2 आ रहा है और 5 तो हमने 0 करके लगा लिया, तो ऐसी फॉर्म हमने बना दी। अगर ऐसी फॉर्म बन जाती है 2 की घात m और 5 की घात n, m और n ऋणेतर पूर्णांक है, नॉन नेगेटिव पूर्णांक, मतलब 0 भी हो सकती है, 1 2 3 4 भी होता है। 2 की तो 3 हो गई और 5 की 0 हो गई। तो इस तरह से जब नीचे का अभाज्य गुणनखंडन बन जाता है तो वो जो संख्या होती है वो क्या होती है, वो उसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत होता है। और इस प्रकार से ये प्रश्न हल होता है। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट देखिए आप, थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है, तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है 64 64/455। ये हमारा थर्ड पार्ट है। अब बिना भाग किए हुए ये बताना है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है। तो बहुत ही आसान है, आप जरा ध्यान से देखिए इसको कैसे करेंगे। इसको भी हम P/Q ले लेते हैं। तो ये P/Q के बराबर हमने ले लिया
और Q जो है वो 455 हो गया। अब हम Q के जो है वो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 455 के। तो पहले तो मुझे दिख रहा है कि ये 5 से बड़े आराम से चला जाएगा। तो 5 9 45 और 5 एकम 5। अब ये 91 आ गया, तो 91 का टेबल जो है वो 7 में आता है। तो 7 एकम 7 और 7 या 21। अभी ये सिर्फ 13 से चला जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंडन है वो 5 गुना 7 गुना 13 हो गया। तो आपने देखा कि इसमें 5 तो आ रहा है लेकिन 2 बिल्कुल नहीं आ रहा, और 5 और 2 के अलावा भी कोई और नंबर आ गए हैं। तो या तो हमें सिर्फ 5 चाहिए या सिर्फ 2 चाहिए या 5 और 2 दोनों चाहिए। जब भी 5 और 2 के अलावा कोई और नंबर आ जाएगा तो वो जो संख्या है उसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत आवर्ती होगा। Q का अभाज्य गुणनखंडन Q का अभाज्य गुणनखंडन Q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। तो 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, और उसके अलावा भी 7 और 13 आ गए हैं, तो के रूप का नहीं है। देयरफॉर 64 बटा 455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो इस प्रकार से हम बाकी पार्ट भी कर सकते हैं। आप बाकी पार्ट्स ट्राई करिए, और अगर नहीं आते हैं तो आप मुझे वीडियो पे कमेंट करके बताएं, तो मैं उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।